साथियों नमस्कार। मैं सिंगर ब्रह्मपाल नागर चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे बीच में देश की वो महान शख्सियत मेरे साथ हैं जो हिंदुस्तान का, मेरे गुर्जर समाज का सबसे बड़ा मेले का आयोजन सूरजकुंड में करते हैं। आज हम उनसे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, कुछ पूछेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय एडवोकेट दिवाकर विधुड़ी जी, मैं दिल की गहराई से आज संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आप संस्थान में पहुंचे हैं और समाज का इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अपनी जो एजुकेशन आपकी रही है शुरू की, वो कहाँ से रही है? नमस्कार जी, मेरा जो परिचय है जी वो दिवाकर विधोरी, गांव तुगलकाबाद, नई दिल्ली में है। जी जी जी। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है जी वो तुगलकाबाद गांव में ही हुई है। मैंने मैट्रिक तुगलकाबाद गांव से किया। जी जी। उसके बाद मैंने 12th को कालकाजी, जो हमारे वहाँ नज़दीक है, जहाँ कालकाजी का मंदिर है, उसे थोड़ी सी दूर मैट्रिक के बाद मैंने 12th को वहाँ से किया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का देशबंधु कॉलेज है कालकाजी में, तो वो ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से की। जी। उसके बाद फिर मैंने LLB किया। जी। उसके बाद फिर मैंने MA किया। जी। तो ये मेरा फिर PhD के लिए भी मैंने अपने 1857 में जो गुजरों का योगदान है, जी, उस विषय को चुना। जी, ये मेरी एजुकेशन का एक पार्ट। तो आप तो एक ऐसे ऐतिहासिक गांव से हैं जिसका नाम तुगलकाबाद है और उसमें बड़े बड़े नेता हमारे, चाहे रामवीर विधुड़ी जी हों, चाहे रमेश विधुड़ी जी हों, चाहे शिषपाल जी हमारे हैं, और पहलवान साहब जी शिषपाल जी वहाँ पर हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक गांव से आप बिलोंग करते हैं। तो आप से मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जो दर्द आपके दिल में आया समाज के प्रति, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? जी नागर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं। और तुगलकाबाद गांव के लिए जैसे जो प्रचलित है, जो आपने देखा है, तो इसके अन्य भी ऐसी चर्चित शख्सियत हैं जी जी कि जिनको लोग बहुत कम जानते हैं या उनको पहचानते हैं। जी। रामवीर विधोरी, रमेश विधोरी या राजेंद्र विधोरी या शिषपाल जी या प्रकाश जी या ये सही राम भाई, ये सारे तो वो हैं जो जीत कर आए हैं लोग पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन ऐसी शख्सियत भी हैं। 1857 के गदर में ऐसा शख्सियत है जिसको फांसी लगी थी कोतवाली दिल्ली जाकर, वो राजा देवी सिंह, वो भी इसी तुगलकाबाद गांव से रहने वाला, लेकिन नहीं जानते हैं लोग। और बहादुर शाह जफर की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक सदस्य था। जी जी जी। उसके बाद अचल सिंह विधुरी, जिनका बहुत बड़ा नाम है 1857 में, जिनको बागपत में तालाब के वहाँ तोप के सामने उड़ाया गया था। बाबा मंगलदास हैं जिनका मंदिर बहुत चर्चित संत रहे हैं। तो वो इस तुगलकाबाद गांव से, ऐसे बहुत सारे तमाम और हैं। मैं नाम लूंगा तो आपका समय सारा व्यतीत हो जाएगा। दूसरा आपका इसी के साथ एक क्वेश्चन और था कि आपके विचार मन में इस तरह से कैसे आए। तो विचार नागर साहब ये था कि मेरे एक दोस्त हैं, बनिया जाति से हैं, जैन है वो। तो पीतमपुरा में ऐसे ही कार्यक्रम था मंदिर पे। तो वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने देखा छोटे से उसमें रखा। फिर मुझे लगा कि हमारी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह के जो हम अपनी जो धरोहर है उसको दिखाने का एक कार्यक्रम कर सकते हैं। वहाँ से आया। उससे पहले 2-3 मेरे साथी हैं, उनके साथ मेरी चर्चा इस तरह से हुई कि हम कर सकते हैं। साथियों, एक ब्रेक के बाद फिर आपके सामने मेरे बड़े भाई और मेरे समाज के और राष्ट्र के गौरव माननीय एडवोकेट श्री दिवाकर विधुड़ी जी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। दिवाकर जी, हम जो बात कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे तो तुगलकाबाद के लोगों की कहानी, अभी एक किताब भी लॉन्च की है शहीदों के ऊपर। हमारे कवि का शुभ नाम शायद, हाँ भी पीछे करी है, जीत सिंह जी बड़े विद्वान आदमी हैं और उन्होंने मुझे फंक्शन में भी बुलाया था। तो उस दिन मुझे बहुत, मैं मिस कर रहा था आपको। तो मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो दिमाग में पूरे भारत के समाज को जोड़ने का जो एक संकल्प आया, वो किस तरह से आया? जी नागर साहब, आप जैसी शख्सियत से जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि यार ये शख्स जब
गवर्नमेंट सर्वेंट होकर ये इतना बड़ा समाज के लिए कर सकते हैं, तो हम तो फिर भी फ्री हैं। जी। तो हम आप जैसे लोगों से हमें इंस्पायर्ड हुए और हमें लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं कोरोना के अंदर मैं गंभीर बीमार हुआ जी। और बीमार भी ऐसा हुआ कि यहाँ से ऊपर चला गया, और ऊपर वाले ने जब मुझे वापस भेजा जी। तो मुझे लगा कि मेरा कुछ अधूरा काम रह गया, जी जी जी, उसको पूरा करना है। जी। तो यार अगर वकालत होती तो शायद वो ऊपर वाला नहीं भेजता। फिर मैंने देखा समाज का कुछ ऐसा पार्ट है जो मैं करना चाहिए। जी। तो मैंने फिर अपनी वकालत को साइड करके और समाज के लिए अपने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे समाज में एक इतिहास को लेकर बड़ी भ्रांति है, लोग जो अदर लोग हैं वो बड़ी भ्रांति फैला रखे। फिर मैंने 1800 पर रिसर्च किया, उसके बाद और जो करेक्टर्स है इतिहास के उन पर रिसर्च किया जी। वो सब मैंने उसको सोशल मीडिया पर पब्लिश करना शुरू किया। जी जी जी। उसके बाद मैंने देखा कि हमारा जो एक ऐसा जो समृद्धशाली संस्कृति है इसको और लोगों को भी तो पता लगे। जी जी। तो वो गुजर महोत्सव का डिजाइन किया और उसको 2 बार अब तक कर चुके, तीसरी बार फिर से होने। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं दोनों कार्यक्रम में आपके में गया हूँ जी। और जो लोगों का समर्थन आपके साथ मुझे देखने को मिला उसमें लाखों लोग मेले में आए जी। और अब की बार तो और भी अच्छा रूप था, परंतु उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी लोगों ने इसको चर्चा की। जी। उसमें तो ये चर्चा की है कि हमारे कुछ अतिथि जो हैं जी। जो बाहर दूर दराज से बुलाए गए थे उनके रुकने या ठहरने में कुछ दिक्कत ऐसी आई, क्या कोई ऐसी समस्या आई? मैं इस पर बिल्कुल खुलकर बात करूंगा जी। ये जो आपने अभी बात कही है ये पहले वाले जो 2022 का महोत्सव था जी जी। उसमें कुछ लोगों ने जो कुंठित हैं या ईर्ष्यावश उन्होंने कहा, लेकिन आलोचना होनी चाहिए तभी हम उनको सुधारते हैं। जी। और पहले वाले में लोगों ने कहा कि बाहर से लोग आए थे, आपने उनका एकोमोडेशन ठीक नहीं किया, उनको रहने की जगह नहीं दी, तो उनकी आलोचना को हमने सही माना कि यार हो सकता है हमसे गलती होगी। तो वहां मैं बता देता हूँ, पहले जो महोत्सव हुआ था उसमें केवल हमारी संख्या हमने सोचा था कि 20 और 25 हजार के आसपास का हमारे यहाँ लोग आएंगे और ये मनाएंगे, क्योंकि पहला था अनुभव हमको भी नहीं था। जी जी जी। लेकिन वहां आए लोग 5 लाख। जी जी। तो कहाँ 20 से 25 हजार की व्यवस्था और कहाँ 5 लाख। अगर हम अपने घर में केवल 5 मेहमानों की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की, रहने का, और आ जाए अचानक 500, तो बड़ी अव्यवस्था तो होना है। लेकिन फिर भी वहां जो लोग आए थे वो इस तरह के लोग नहीं थे कि उनको वहां पे रहना होगा। हमारा समाज है एनसीआर का जो समाज है, यहाँ हर के घर में बैठक है, सब ने अपने घरों में उनको रुकवाया। हमने लगभग 1500 मेहमानों को रुकवाने का इंतजाम किया। जो गुर्जर भवन फरीदाबाद का जो है उन्होंने रहने का 800 लोगों का रहने का और खाने का, और खाने में भी हल्दीराम का खाना दिया उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, हमसे कोई पैसा नहीं लिया उस गुर्जर भवन में। तो इसी तरह से हमने 2 वहाँ होटल ले रखे थे वही सूरज कुंड पर, तो वो वहाँ रुकवाया हमने। हमारे सामने एक भी शख्स ऐसा नहीं आया जो कह सकता हो, लेकिन फिर भी कुछ जेलसी बस कुछ लोगों ने आवाज उठाई और वो हमने उसको पॉजिटिव लिया। और अगले महोत्सव में जो 2023 में हमने किया वहाँ हमने व्यवस्था ऐसी की कि एक भी मेहमान कोई ऐसा रहने, और आप विश्वास करें हमने 1200 रूम्स किए और 1200 रूम में लगभग 400 रूम हमारे खाली रहे। तो ये आलोचना करने से एक लाभ ये हो गया हमें कि उसको हमने सही से फिर व्यवस्थाएं कर दी हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग बैठ के अपने घर बैठकर कोई कुछ भी लिख सकता है आज में सोशल मीडिया पर, कह सकता है कि 2 आरोप ऐसे हैं सर, एक तो किसी के चरित्र हनन कर दो और एक किसी पर घोटाले का आरोप लगा, जिसका कोई भी आपको एविडेंस देना ही नहीं होता। और वो व्यक्ति वो लोग होते हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, ना उनका समाज के प्रति कोई योगदान होता है, ना उनमें ऐसे किसी कार्यक्रम में या ऐसे किसी गुजर भवन में कहीं उनका कोई योगदान होता। वो अपने घर बैठकर आरोप जरूर लगा देते, क्योंकि उन काम कोई है नहीं। और सोशल मीडिया या फोन एक ऐसी चीज आ गई कि आपको वो उसने इतनी लिबर्टी दे दी कि आप करना। अच्छा, दूसरा हमने ये सोचा कि भाई हम
इनको पॉजिटिव लेंगे। जी जी। कोई भी चीज है, हो सकता है हमें सिखाई तो रही है, हमारी हमसे गलतियां ना हो, और हुआ भी ऐसा ही। हमने जहां जहां लोगों ने पॉइंट आउट किया किसी भी चीज को, हमारी लगभग करोड़ों की संख्या है, लगभग हम अपने आप को 9-10 करोड़ के आसपास हम मानते हैं, उसमें 3 या 4 लोगों ने किसी चीज को पॉइंट आउट किया, तो उसको भी हमने पॉजिटिव लिया और उसको देखा कि आगे से ये गलतियां ना हो, उसको सुधार करने का। बहुत लोगों ने कह दिया कि एक ने कह दिया जी इनको गबन कर दिया, किसी ने चरित्र हनन किया, किसी ने कहा जी वहाँ पानी नहीं मिला है, किसी ने कहा जी वहाँ व्यवस्था नहीं थी जी, ट्रैफिक का रह गया, तो किसी ने कहा जी हमें मंच पर सम्मान नहीं किया। तो ऐसे तमाम चीजें हैं कि जो किसी न किसी चीज से पीड़ित थे, उन्होंने उसको उस तरह से प्रदर्शित किया। लेकिन जिस लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला जो गुजर महोत्सव था, वहां हमें टोटल 126 लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। उनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने कहा, और हमारा मतलब पारदर्शी है। जी जी। हमारी जो फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी रिटर्न भरी गई, वो भी बिल्कुल पारदर्शी है। जो हमारे ट्रस्ट के लोग, पारदर्शिता होती है सब में। फंड से तो, और फंड की एक अलग कमेटी जहां मेरा कोई रोल नहीं है। जी जी। मैं उसका चेयरमैन जरूर हूँ, लेकिन मेरा इन चीज़ों से रोल नहीं है। वो कमेटी संभालती है, हर चीज़ के लिए अलग अलग कमेटियाँ बनी और अलग अलग लोगों ने संभाला है। चरित्र हनन भी किसी ने कर दिया जी, वहां तो भाई वो महिलाओं को आपने नचाया। अच्छा, उनको ये समझ नहीं आ रहा, जब उनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो महिलाओं का संगीत होता है, नाचना गाना सब कुछ होता है वहाँ, लेकिन उसको उनको देखिए, उनकी मानसिकता देखिए कि किस तरह से प्रदर्शित करना होता है। वहां उनको सब कुछ अलाउ है, बट अगर वो वहां किसी महिला ने, और वो हमने प्रयास किया या किसी एक भी कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी महिला नहीं है कि जिसका अश्लील हो, जिसकी कोई आपत्तिजनक ड्रेस भी नहीं, सब ट्रेडिशनल ड्रेस में मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस, वो ट्रेडिशनल जो ऑर्नामेंट उनके थे, जेवरात उनके थे, वो प्रदर्शित किए उन्होंने। जो हमारी जो परंपरागत ड्रेस है, उनको परंपरागत खाना उनको दिखाया, लेकिन वो उनको पच नहीं पा रहा लोगों को। अब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई आप लोग कम से कम हमें हमारी कमियों को तो सुधार रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज है। कई आरोप तो लगाने को कोई भी लगा सकता है सर, लेकिन आए, सामने आए, बैठे और बताए उसको कि भाई किसी हमारे किसी सदस्य से कोई गलती हुई होगी, तो उसको हम बैठ के कर सकते हैं। बाकी मेरा तो अभी फिर से है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। मेरे घर में भी एक मांगलिक कार्यक्रम है इस बार, तो मैं उसकी वजह से व्यवस्था, लेकिन जो हमारी कमेटी कर रही है इस बार, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा इस बार भी 2024 का। तो आप सब उसमें होते ही हैं, आप सबका कार्यक्रम, अकेले किसी का कार्यक्रम गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट उसकी व्यवस्था जरूर संभालता है, लेकिन हम सबका कार्यक्रम हो। विदुड़ी जी, जो हमारी आर्ट एंड कल्चर जो सोसाइटी है जी, ये निश्चित तौर से पूरे देश में बहुत बड़ा कार्य कर रही है, और जो मेला है, इससे पहले इतना बड़ा मेला हमने देखा भी नहीं अपने गुर्जर समाज का, जिसकी कमाना अपने संभाली। इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूँ। अभी हमारे पहली बार 2 मंच लगे थे, अब की बार आपने 3 मंच उनको किए, तो महिलाओं को अलग से आपने मंच प्रोवाइड किया, तो इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस और करना चाह रहा था कि जो हमारे नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, और जो हमारे रागनी जगत के कलाकार हैं, जो हमारी असली लोक कला संस्कृति है, तो मेरा एक सुझाव है कि अगर रागनी और या होली या आल्हा या जिकड़ी और भी बहुत हमारी विधाएं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मंच अगर थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया जाए तो मुझे इसमें अच्छा लगेगा। और इतना बड़ा मेला आप जो लगाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बधाई भी दे रहा हूँ। और जल्दी में आप ये कब, अब जो अगले साल होने जा रहे हैं, लगभग डेट अभी निश्चित नहीं है सर? ना, सेम डेट है जो पिछले हुई थी, सेम महीना है और सेम टाइमिंग है जी। पिछली बार भी हमने 5 मंच लगाए, 1 मंच स्पेशल रागनियों का था, जो हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी जो हमारी विधाएं हैं इसके लिए। लेकिन आपका एक और सुझाव जो है, उसको मानना, उसको थोड़ा सा और बड़ा या उसको और जगह दे दी जाएगी इस बार, वो भी मानना, क्योंकि हमारी अकेली रागनी के साथ होली है और जिकड़ी है, तो मल्हार है, तो उनको महिला गीत हैं,
तो वो हम प्रोवाइड इस बार करा देंगे आपको। जी जी। और वही समय, वही वेन्यू, वही टाइमिंग, सब कुछ उसी पर होना है इसको। पिछली दफे जो पहला था उसमें 5 लाख की संख्या थी, दूसरे में हमारी 12 लाख की जो गैदरिंग हुई है, जो हमारे समाज की जो आवक हुई है वहाँ 12 लाख की। हाँ आते जाते जो इसकी इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है जो सरकार ने सीएम हाउस को भेजी है, वो हमें भी उन्होंने सेंड किया उसको। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ सहयोग रहा आपको? जी, तो वहाँ जो हरियाणा गवर्नमेंट जो वो है इंटेलिजेंस, उसने हमारी संख्या को 10 से 12 लाख, हाँ इतना बिल्कुल बिल्कुल तो हमें भेजा। हरियाणा गवर्नमेंट का सहयोग तो नहीं कह सकता मैं, बिल्कुल टोटल है सहयोग कहूँगा। नहीं, मैं आर्थिक नहीं कहूँगा, आर्थिक और कुछ सहयोग रहा किसी तरह का? नहीं, किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं। जैसे मंत्री जी आए वहाँ पे हमारे पर्यटन संस्कृति नहीं, उन मंत्री जी आए क्योंकि मंत्री जी हमारे समाज से हैं और पर्यटन मंत्री भी थे वो उस वक्त, कंवरपाल जी, तो उन्होंने उद्घाटन करा। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल जी, उन्होंने समापन किया। अच्छा, फंडिंग में जो गुर्जर समाज के लीडर्स हैं जिनका हम प्रमोशन करते रहते हैं, दोनों भाई अधिकतर जो है लगे रहते हैं उनकी सेवा में अपने हीरो मान के, तो क्या उनका भी कोई आर्थिक सहयोग या इस तरह का कुछ रहा है? जी, इसमें एज सच ऐसा नहीं कह सकते कि भाई किसी लीडर ने, या उसमें सभी तबका आ जाता है। हमें सभी ने 126 लोगों में कुछ लीडर्स भी हैं, आम आदमी भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, मतलब ये लगा लीजिए आप 100 रुपए वाले लोग भी हैं जिन्होंने 100 रुपए भी दिए, 1 रुपया भी दिया है हमें। और ऐसे भी लोग हैं 1 लाख रुपए भी दिया है। तो इनमें सभी हैं पॉलिटिकल लीडर, 4-5 हैं जिन्होंने हमें दिया, और बाकी आम आदमी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने हमें सहयोग किया है। तो हमें मतलब सहयोग और सपोर्ट हर एक तबके ने की है सर, और इसको हाथों हाथ लिया इस गुर्जर महोत्सव को। इसका ये समझ लीजिए किसी भी व्यक्ति ने ना कोई विरोध किया और ना कोई आलोचना की इस तरह से। सबने बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया है और शामिल भी होते हैं। जी जी। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर के प्लेटफॉर्म पे जो आप पूरे हर साल ये प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है आपने, ये निश्चित तौर से दिनादिन बढ़ता जा रहा है। इतना बड़ा काम संभालने के बाद घर की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, समाज की खुद जा के आप इनवाइट करते हो, ये इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आती कहाँ से है विधु जी? सर ये आपको देख कर आती है, सच्ची बात ये है कि मैंने जब आपको देखा, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बता रहा था, 30 वर्ष पहले मैं एक शादी में गया था डीग राजस्थान, तो वहाँ मतलब दीवानगी थी पब्लिक की ब्रह्मपाल नागर के लिए। तो वो उस वक्त 30 साल पहले वो दीवानगी, और वही दीवानगी आज उसको 100 गुना ज़्यादा है। तो आपको देख के हमें आया, लेकिन फिर भी मैं ये व्यवस्था करता हूँ कि जैसे आज मैं अब ग्रेट नोएडा आया हूँ, तो मैं यहाँ एक तो मैं कभी घूमने कहीं नहीं जाता सर। मैं कहीं घूमने या कहीं गया भी हूँ तो वहाँ मैं अपने समाज का कोई ऐसी शख्सियत को या किसी जो हेरिटेज है उसको देखने के लिए जरूर गया हूँ। फिर उस रूट पर जितने भी मेरे कोई जानकार हैं या मैं उनसे जरूर मिल लेता हूँ। तो ये यूटिलाइज हो जाता है समय का, और जो सदुपयोग इस तरह का कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो है विदुड़ी जी, इतना बड़ा काम करने के बाद में, ये काम तो आप कर ही रहे हैं, उसमें मेरा भी, हम सब लोगों का, समाज का सहयोग होना भी चाहिए किसी भी कीमत पे। मैं समाज से भी गुजारिश करता हूँ कि निश्चित तौर से विदुड़ी जी इस कार्यक्रम को देख जरूर रहे हैं, पर ये पूरे देश की मान सम्मान का कार्यक्रम है, क्योंकि पहली बार ये मैं देखने को मिला है पूरे देश में, जब से हम जवान हुए हैं, कि इससे बड़ा मेला आयोजन हमारे देश में गुर्जर समाज का नहीं होता, निश्चित तौर पर नहीं होता। उसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और एक मुहिम आपने और छेड़ डाली, अब इतना कैसे संभाल पाते हो कि आप दहेज के ऊपर, जो मेरे समाज में दहेज और नोटों की जो बारिश और चारों तरफ से चकाचौंध हो रही है और हमारी बहन बेटी मारी जा रही हैं, ये मुहिम आपने और पूरे भारत लेवल पे छेड़ डाली, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली? नागर साहब बिल्कुल ठीक बात है कि निश्चित तौर पर गुर्जर महोत्सव जैसा कार्यक्रम इस हिंदुस्तान में आज तक नहीं बिल्कुल किसी इंडिविजुअल जाति का। जी जी। आपके धार्मिक कार्यक्रम हो जाते हैं, इतने बड़े कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन हो जाते हैं, पॉलिटिकल आयोजन हो जाते हैं, बाकी हो जाते हैं, लेकिन किसी जाति का सांस्कृतिक और उसकी विरासत को लेकर ऐसा कार्यक्रम हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। और एक विशेषता और है सर, हम इस कार्यक्रम को, ये भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड है
जी कि इस कार्यक्रम में जो पर व्यक्ति खर्चा आता है जी वो 5 रुपए से पर हेड 5 रुपए से भी कम आ जाता है जी क्योंकि वो सब आपकी सहयोग से, क्योंकि हम हर व्यक्ति जैसे आप जैसे कलाकार जब आते हैं वहाँ बड़े बड़े कलाकार आते हैं, छोटे कलाकार भी आते हैं, एक भी कोई हमसे कोई पैसा नहीं लेता। जी 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 ठीक है। बहुत सारे हमारे एनसीआर के सारे गुजर भाई हैं, मेहमानों को अपने घर रुकवाते हैं, जी जी जी, उनका खाना पीना करते हैं। तो ये चीज है कि हमारा पर व्यक्ति 5 रुपए का खर्चा आ जाए, बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि वहां 3 दिन का केवल 5 रुपए पर हेड का खर्चा, आप समझ सकते हो कि कोई हो सकता है क्या जी जी कि लगभग 1.5 या 2 रुपए एक दिन के लग रहे हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरा आपने कहा कि अभी मैंने जब देखा कि हमारे समाज में कुरीति बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो वो है कि हमारे यहाँ शादियां जो टूट रही हैं वो बहुत इतनी रेशो आ गई कि 30 वर्ष पहले एक भी केस नहीं जाता था कोर्ट के अंदर तलाक के लिए, लेकिन आज भरमार हो गई है। क्योंकि मैं स्वयं एडवोकेट हूँ, मैंने जब देखा कि यार 30 साल पहले कुछ नहीं था और हम और जातियों में था, लेकिन हमारे यहाँ अब हम और जातियों के बराबर आ गए, जितने उनके केस है उतने ही हमारे केस हैं। तो इसको कारण ढूंढा जाए, उसका समाधान ढूंढे। तो हमने एक कार्यक्रम को बनाया गुर्जर अधिवक्ता परिचर्चा करके। तो हमने पहला कार्यक्रम 18 अगस्त को नोएडा में किया और वहां परिचर्चा में निकल के आया कि भाई इसके जो कारण हैं ये कारण हैं और इनका समाधान इस तरह से हो सकता है। सेकंड कार्यक्रम अब हमारा वही 14 सितंबर को पटेल लोक संस्कृति संस्थान में होने जा रहा है। तो वो बहुत अच्छी चीज है और मैं हमारे समाज की है ये संस्थान, मैं अपने समाज के लोगों से भी कहूंगा कि वहां आके संस्कृति के लिए 14 तारीख को जी और अपना इस तरह इसी 14 सितंबर इसी 14 सितंबर को तो उस परिचर्चा में भाग भी ले। ये इशू ऐसा है नगर साहब कि हमारे एनसीआर में, अधिकतर एनसीआर में, बाहर एनसीआर से शायद कम होगा, लेकिन हमें एनसीआर का ही ज्ञान है कि कोई घर तो जरूर बच रहा होगा लेकिन कुनबा नहीं बच रहा कोई। जहां ये समस्या ना हो, किसी के मामा फूफी के है, चाचा ताऊ के है, तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो ये इतनी ज्वलंत समस्या है और अकेले दहेज के ऊपर शादियां नहीं टूटती हैं सर, उसके सैकड़ों और कारण हैं। तो उनको हम खोज रहे हैं और उनका समाधान क्या है। और हमारे साथ सारा इंटेलेक्चुअल जो हमारे समाज की जो वर्ग है, स्टूडेंट वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जो हमारा बुजुर्ग है, जो पंच की स्थिति में हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में जुड़ी हैं। तो हमें विश्वास है कि हम आज नहीं कल इसका समाधान जरूर ढूंढेंगे। तो एक दिवाकर जी निवेदन करूंगा कि अपने समाज की महिलाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं, युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो मैं समाज की महिलाओं के लिए ये कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें, गुर्जर महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में, क्योंकि वहां पहले भी सबसे पहले महिलाओं ने दिखाया, आधी की संख्या में महिलाएं थी हमारी, और लगभग अगर आप कहें तो 300-400 किलो सोना अगर टोटल में हमारी महिलाओं वहां पहन भी रखा है। तो महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में आया। दूसरा एक जो विवाह टूटने के कारणों का समाधान, इस जो हमारी मूवमेंट चल रही है, फिलहाल जो चल रहा है, जो अभी फिलहाल चल रहा है, इस मूवमेंट में अवश्य भाग ले, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है। क्योंकि वो कहीं पीड़ित जो महिला है तो कहीं पीड़ित पुरुष भी है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन 95% इसमें पीड़ित महिलाएं। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो मैसेज सर बहुत गंभीर है हमारे यहाँ कि हम अपने युवाओं को किसी भी मूवमेंट से जोड़ने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये सच्ची बात है। शिक्षा की कमी का भी कारण हो सकता है? नहीं, शिक्षा तो 100% है सर। हमारा जो आज का युवा है और वो भी कॉन्वेंट से पढ़ा है, सरकारी स्कूल से एक भी युवा आगे नहीं आ रहा सर। 100% है हमारे समाज में शिक्षा, ये तय है। कोई भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, कॉन्वेंट में पढ़ाता है और 100% पढ़ाता है। लेकिन वो जो बच्चे हैं वो समाज की सेवा की तरफ या ऐसे मुद्दों की तरफ ना आकर वो सोशल मीडिया की दूसरी तरफ जा रहा है कि वहां से हटा के वो पेरेंट्स को हटाना है उनको, या हम जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज की एक छवि ऐसी बनाएं कि भैया अब आप वो शख्स हैं
जिनका पहले बहुत बड़ा रुतबा था, आज से हजारों साल पहले, आपको वो रुतबा कायम करना है। और वो रुतबा कैसे होगा? आपको अपना सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जो सुदृढ़ीकरण है आपको वो करके करना होगा। और अपना आपको जो संस्कार है, जो हमारी गुर्जरों के बारे में जो प्रचलित है कि गुर्जर किसी की जो साथ हो गया तो हो गया, वो चरित्र के मामले में बहुत साफ शुद्ध है। तो इस तरह से करके हमें अपने आप को सुधारना है। तो मैं युवाओं को ये जरूर कहना चाहूँगा। तो अभी साथियों, आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई, और मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान का, हमारे समाज का हीरा, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मुहिम, सबसे बड़ा समारोह गुर्जर समाज का सांस्कृतिक समारोह, और अब गुर्जर समाज में टूटते रिश्तों पर वो जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसमें शायद मैंने सुना है कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, जो शायद एसीपी साहब हैं, वो पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। यस, हाँ, उनको वो जो हमारा जो कार्यक्रम है, जो विवाह टूटने के कारण और समाधान, इस कार्यक्रम की जो पूरा जो मॉडरेट की स्थिति में है या जो संचालन कर रहे हैं, वो हमारे आईपीएस रहे हैं, बहुत विद्वान हैं, बिल्कुल, डीसीपी दिल्ली पुलिस रहे हैं, ज्ञानेंद्र अवाना जी। तो वो उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर से वो ईमानदार भी हैं और समाज में सम्मानित भी हैं। उनके छोटे भाई महेंद्र एडवोकेट मेरे मित्र हैं। तो मैं उनको भी आपके माध्यम से और अपने संस्थान के माध्यम से, समाज के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त मुहिम है, इसमें मेरा भी कहीं सहयोग हो, विधुड़ी जी जो भी आप आदेश करेंगे, हम भी आधी रात तैयार रहेंगे। तो अभी दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई, हिंदुस्तान के समाज के गौरव, माननीय एडवोकेट श्री दिवाकर विधुड़ी जी को, और इनसे हम आगे भी इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आपको सबको राम राम। राम राम।